नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की ताज़ा खबर में हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र पर मंडराते साये की। वाराणसी बनाम वायनाड, यह जंग अब केवल 2 निर्वाचन क्षेत्रों की नहीं बल्कि पूरे देश के मतदाता की आस। अगर वायनाड में फर्जी वोटर हो सकते हैं तो वाराणसी, त्रिशूर या कहीं और क्यों नहीं? क्या यह केवल आरोप प्रत्यारोप का खेल है या चुनाव आयोग फुटबॉल मैच देखने वाला रेफरी बन गया है? अंत में लोकतंत्र का यह यंत्र अब तंत्र के हाथों में खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन सजा किसी को नहीं मिल रही। राहुल गांधी की बिहार यात्रा और कांग्रेस का आक्रामक रुख बता रहा है कि यह मुद्दा अब ठंडा नहीं पड़ेगा। सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा या फिर यह सवाल लहरों की तरह किनारों से टकराते रहेंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकतंत्र के इस मंथन में हम फिर लौटते हैं उस सवाल पर जो अब हर गली नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर गूंज रहा है। क्या भारत का चुनावी तंत्र अब यंत्रों के भरोसे चोरी की कुर्सी पर टिका है? वाराणसी से वायनाड तक, पानीपत की पंचायत से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव तक, वोट चोरी के आरोप अब एक नदी की तरह बह रहे हैं, जिसके किनारे पर चुनाव आयोग खामोश खड़ा है। वाराणसी का सच सामने आएगा। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने वाराणसी की वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मांगकर बीजेपी को सीधे चुनौती दी है। उनका कहना है कि अगर वायनाड में फर्जी वोटर हो सकते हैं, जैसा अनुराग ठाकुर ने दावा किया, तो वाराणसी में क्यों नहीं? याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में काउंटिंग के दिन आधे दिन तक आंकड़े रुके रहे। 150 मिनट तक कुछ नहीं पता था। अचानक आंकड़े आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से जीत गए। कांग्रेस का आरोप है कि यह बूस्टर डोज फर्जी वोटरों का था। सपा और कांग्रेस ने अजय राय को प्रतीकात्मक विजेता घोषित कर विरोध शुरू कर दिया है। सवाल यह है, क्या वाराणसी की वोटर लिस्ट सार्वजनिक होने पर सच सामने आएगा या यह सवाल भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? वायनाड पर बीजेपी का हमला और उल्टा पड़ा दांव। अनुराग ठाकुर ने वायनाड में 93,000 फर्जी वोटर होने का दावा किया। उन्होंने मेमूना नाम की एक वोटर का उदाहरण दिया जो एक ही विधानसभा में अलग अलग बूथों पर दर्ज थी। लेकिन पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा, अगर वायनाड में फर्जी वोटर थे तो बीजेपी को वहां मिले 1 लाख वोट भी शक के घेरे में है। अगर 93,000 फर्जी वोट हटा दें तो प्रियंका गांधी वाड्रा 5 लाख वोटों से जीतती। बीजेपी का यह हमला उसी पर भारी पड़ गया। सवाल उठता है, इतने कम समय में बीजेपी ने 6 निर्वाचन क्षेत्रों का विश्लेषण कैसे कर लिया? क्या उसे चुनाव आयोग से कोई खास डेटा मिला? अगर हां, तो वह डेटा विपक्ष को क्यों नहीं दिया गया? बिहार में वोट चोरी का नया पन्ना। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा अब सड़कों पर उतरने वाला है। राहुल गांधी 17 अगस्त से 23 जिलों की यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव और सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य भी साथ होंगे। इस यात्रा का मकसद है वोट चोरी के आरोपों को जनता तक ले जाना। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के बिहार प्रभारी भीखू भाई दलसानिया पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका दावा है कि गुजरात के वोटर रहे भीखू भाई अब पटना के वोटर बन गए। यही नहीं, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के पास भी 2-2 वोटर आईडी होने का आरोप है। चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा को नोटिस भेजा, लेकिन सवाल वही, क्या यह जांच सिर्फ कागजी होगी? तेजस्वी ने पूछा, अगर बड़े बड़े नेताओं के पास 2-2 वोटर आईडी हैं तो आम कार्यकर्ताओं के पास कितने होंगे? क्या बीजेपी चरणबद्ध मतदान का फायदा उठाकर हर चरण में वोट डबल कर रही है? पानीपत और चंडीगढ़ की कहानी। हरियाणा के पानीपत में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के वोटों की दोबारा गिनती कराई। नतीजा, जो हारा था वह जीता। सुप्रीम कोर्ट ने मोहित कुमार को सरपंच घोषित करने का आदेश दिया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की जीत को पलट दिया, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। अनिल मसीह, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या का दोषी ठहराया, वह भी सजा से बच गए। चुनाव आयोग की खामोशी। सबसे बड़ा सवाल यह है, चुनाव आयोग चुप क्यों है? अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? बिहार में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की खबरें आम हैं।
एक शख्स को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन वह दिल्ली में राहुल गांधी के साथ चाय पी रहा था। सुप्रीम कोर्ट में वकील निजाम पाशा ने दावा किया कि एक बूथ से 231 वोटरों के नाम काटे गए जो 2003 की वोटर लिस्ट में थे। क्या यह कोई पैटर्न है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की चुप्पी इन सवालों को और गहरा रही है। लोकतंत्र का यंत्र और तंत्र, चुनावी यंत्रों का यह खेल अब खुलकर सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन सजा किसी को नहीं मिल रही। राहुल गांधी की बिहार यात्रा और कांग्रेस का आक्रामक रुख बता रहा है कि यह मुद्दा अब ठंडा नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने पोस्टरों के जरिए वोट चोरी को जनता के सामने लाने की मुहिम शुरू की है। नारा बदल गया है, अब की अब डेढ़ 20 नारा बदल का है कि डेढ़ 20 माल के सभी का बड़ी, बारन की 20 को दंता का बड़ी बार वोट चोरों की हार। अंत में 15 अगस्त को जब लाल किले से राष्ट्रवाद की गूंज सुनाई देगी, तब भी यह सवाल गूंजेगा, क्या यह कुर्सी चोरी की है? क्या वोट चुराकर, चुनाव चुराकर कुर्सी चुराई गई है? चुनाव आयोग की चुप्पी और सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरें इस आग में घी डाल रही हैं। भारत का लोकतंत्र अब सवालों के घेरे में है। क्या जवाब मिलेगा, या यह सवाल लहरों की तरह किनारों से टकराते रहेंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।